हम लोग क्लास 11 में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से बनाएंगे, क्योंकि पिछला क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हल कर चुके थे और इस पर आधारित जो इंट्रोडक्शन है वो हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग को दिया गया है कि ये जो निम्न जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, यानी सत्य है या असत्य है, उसको हम लोग को देखना है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन उसी के अनुसार बनेगा जैसे हम लोग सबसेट का जो डिफिनेशन पढ़े हैं उसी पे आधारित है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया गया है कि ए बी नट सबसेट दिखाया है बी सी ए, जबकि आप लोग देख रहे हैं कि इसका ईच एलिमेंट्स आर इन सेकेंड सेट, यानी कि ए भी इसमें है और बी ही इसमें है, यानी कि दोनों है। तो उप समुच्चय की परिभाषा से यानी कि सबसेट की परिभाषा से तो ये सत्य हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि ए बी सबसेट है किसका, बी सी ए का, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। यहां पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना, यानी कि फॉल्स है। चलिए सेकंड ए ही है यहां पर, और सेकंड हमारा जो सेट दिया है अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो कौन कौन स्वर आता है, ए ई आई ओ यू, और हम लोग देख रहे हैं कि ए ई इसमें है, इसका मतलब कि यह कथन सत्य हो जाएगा। तो लिख देंगे हम लोग कि यह कथन सत्य है, ठीक है, क्योंकि इनका दोनों एलिमेंट इसमें है। सेकंड थर्ड 1 2 3 1 3 5 देख रहे हैं ना, 1 2 3, तो 1 इसमें है 2 इसमें नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे 2 नट एलिमेंट 1 3 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग दिखा सकते हैं कि यह असत्य है, यानी कि ये 1 2 3 जो होगा वो सबसेट नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं कि इसलिए 1 2 3 जो है वो सबसेट नहीं है किसका, 1 3 5 का, ठीक है ना। और तब लिख देंगे कि यह असत्य है। क्लियर हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है। उसके बाद है इसमें ए, सेट ए जो है इसमें एक ही एलिमेंट है, इसमें हम लोग देखेंगे कि है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि यह क्या है, और सत्य है, ठीक है, यह सत्य है। चलिए फिर उसके बाद है ए बी सी, तो हम लोग देख रहे हैं कि ए इसमें है, तो बीच में यदि एलिमेंट का चिन्ह दिया गया है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि यदि ए बी सी में ऐसा ए होता और बी और सी ऐसा होता, तब हम लोग कहते कि ये सेट जो है वो इस सेट का एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पर जो सेट दिया है इसके अनुसार चेक कीजिए, यही क्वेश्चन सेम यहाँ पर भी है, तो हम लोग इसको सबसेट दिखाए हैं और सत्य है। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट बोल रहा है, एलिमेंट का मतलब ये टोटल, ये जितना दिखाई दे रहा है ये टोटल इसमें होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें लिखे हुए हैं, ऐसा है तो इसमें तो है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि ए नॉट एलिमेंट ऑफ ए बी सी, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा, तो लिखेंगे कि यह असत्य है। क्लियर हुआ, ये फॉल्स हो गया, ये हमको मिल गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका देखिए 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम एक प्राकृत संख्या में क्या क्या मिलेगा, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर सबसेट का चिन्ह दिया है, और यहाँ पर दिया है एक प्राकृत संख्या है जो 36 को डिवाइड करती है। तो 36 यानी 36 को डिवाइड करने वाला क्या क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, और 10 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद 13 14 15 16 17 18 से कटेगा, फिर उसके बाद अपने आप 36 से कटेगा, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 है, तो इसमें 1 2 3 4 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 इसमें है, इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग दिखाएंगे कि ये जो है सबसेट नहीं है, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है ना, सबसेट नहीं है किसका, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ठीक है। इसलिए हम लोग लिख देंगे कि यह असत्य है। क्लियर हुआ। चलिए ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में भी यही काम करना है
लेकिन इसमें एक सेट दिया गया है और इसी सेट पर आधारित ये इसमें 11 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको भी हम लोग को ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि सारे क्वेश्चन देख रहे हैं ना कि सबसेट और एलिमेंट पर है, तो एलिमेंट तो इसी से मिल जाएगा, लेकिन सबसेट के लिए हमको इसका सबसेट लिखना पड़ेगा। इसमें 1 2 और देखिए ये जो है ये एक ही एलिमेंट पढ़ा जाएगा इसको। इसमें 4 एलिमेंट है, 1 2 3 और 4 एलिमेंट वाला हम लोग को ये सेट दिया गया है। इसका पहले सबसेट हम लोग लिखेंगे, टोटल जितना भी सबसेट इसमें आएगा। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं 5, उसके बाद एक अवयव का समुच्चय बनाते हैं, सिंगलटन सेट हम लोग बनाएंगे पहले एक एक का, उसके बाद 2 बनेगा, फिर उसके बाद देखिए ये तीसरा अवयव पहले से ही मिडिल कोष्ठक में है और इसकी जब देख रहे हैं ना कि ये एलिमेंट लिख करके दोनों और हम लोग सेट देखकर चिन्ह दे रहे हैं आइकन मिडिल कोष्ठक, उसी तरह इसको लिख करके भी दोनों और मिडिल कोष्ठक देंगे, यानी कि 3 4 हम लोग लिख करके मिडिल कोष्ठक देंगे। तो देखिए डबल कोष्ठक हो गया ना, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद 5 ये सिंगलटन अवयव हो गया। उसके बाद 2 अवयव का बनाएंगे 1 2, फिर उसके बाद 1 के साथ क्या लिखेंगे ये अवयव आएगा 3 4। चलिए फिर उसके बाद 1 के साथ क्या आएगा 5, ठीक है, 1 2 1 3 4 1 5 हम लोग ले लिए। फिर उसके बाद हम लोग लेंगे 2 3 4 2 3 4। अब ध्यान देना है कि यहां पर यदि आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 1 क्यों नहीं होगा, तो 2 1 हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 1 2 पहले से हम लोग लिखे हुए हैं। इसका क्रम उल्टा भी होगा और यदि दोनों सेट में सेम एलिमेंट मिल रहे हैं तो हम लोग नहीं लिखेंगे, ऐसा सेट लिखेंगे जो सारा सेट डिफरेंट हो, ये ध्यान रखना है। तो 2 3 4 हो गया। फिर उसके बाद हमको क्या मिलेगा 2 5, फिर उसके बाद एक और सेट मिलेगा 3 4 5 डबल में 3 4 और 5, ठीक है ना। चलिए फिर ये सेकंड अवयवी हम लोग सारा लिख चुके हैं। अब 3 एलिमेंट का हम लोग सेट बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे देखिए 1 2 3 4। चलिए फिर उसके बाद 1 2 5 1 2 5, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 1 3 4 5 1 3 4 और उसके बाद क्या लिखेंगे 5। फिर चलिए उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे 2 3 4 5 2 3 4, तो हमारा एक ही एलिमेंट है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग यहां पर पहले ये देखेंगे कि ए के कितने उप समुच्चय होंगे। कैसे हमको मालूम चलेगा कि इसमें 4 एलिमेंट है तो कितने इसके सबसेट होंगे, सबसेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो ये जो 1 2 3 4 है उसको 2 के पावर 4 कर देंगे, 2 के पावर 4, ठीक है ना। यानी कि जो सेट दिया रहेगा उसके एलिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट 2 के पावर में कर देंगे। 2 के पावर 4 कितना होगा 16, यानी कि इसमें 16 एलिमेंट आना चाहिए सबसेट में। तो देखिए तो कितना अभी तक हम लोग लिख चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 लिख चुके हैं। 16वां एलिमेंट खुद यही सेट होता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 16वां में 1 2 3 4 और 5, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा कि इस सेट में यदि ऐसा रहेगा तो ये एक अवयव माना जाएगा, इसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी पे आधारित हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि ये सत्य है कि सत्य है। तो देखिए तो 3 4 सबसेट ए के सबसेट में ऐसा 3 4 है सिंगल कोष्ठक वाला, देखिए तो 3 4 है यहाँ पर, लेकिन डबल कोष्ठक में है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि चूंकि 3 4 नॉट सबसेट ऑफ ए, इसलिए लिखेंगे यह असत्य है। क्लियर है, जगह कम है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन 3 4 एलिमेंट ऑफ ए, तो देखिए तो 3 4 ए में है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि यह सत्य है। क्लियर हुआ। चलिए फिर उसके बाद हम लोग आएंगे यहाँ पर 3 4 डबल कोष्ठक में सबसेट ए के उप समुच्चय में क्या ये एलिमेंट है, तो देख लीजिए है, तो क्या लिखेंगे यह सत्य है। क्लियर हुआ। चलिए फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 1 एलिमेंट ऑफ ए, तो देखिए तो 1 है ना ए में, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे यह सत्य है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 1 देखिए तो 1 सबसेट है ए के सबसेट में
ऐसा है 1 विदाउट कोष्टक का, देखिए है 1 लेकिन कोष्टक वाला है, विदाउट कोष्टक का कुछ भी नहीं है इसमें, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 नॉट सबसेट ए, इसलिए यह असत्य है, हम लोग लिखेंगे यह असत्य है। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1 to 5 सबसेट ए, देखिए तो 1 to 5 कहीं मिल रहा है इसमें ट्रिपल वाला में, 1 to 5 देखिए यहाँ पर है सबसेट में, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि यह सत्य है। क्लियर हुआ। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 1 to 5 एलिमेंट ऑफ ए है, यानी कि ए में ये सेट है टोटल, जैसे ये 3 4 है मिडिल कोष्टक में, उसी तरह 1 to 5 इसमें कोष्टक में है नहीं है, देखिए 1 to 5 अलग अलग है। यदि ऐसा होता मझोला कोष्टक के अंदर 1 to 5 और 3 4 होता ऐसा, तो हम लोग कह सकते थे कि 1 to 5 जो है वो ए का एलिमेंट है, लेकिन 1 to 5 तो इसमें हम लोग लिखे हुए हैं, ऐसा रहता तो ये सत्य होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये अलग अलग है, इसलिए हम लोग इसको क्या दिखाएंगे, लिखेंगे कि चूंकि 1 to 5 नॉट एलिमेंट ऑफ ए, इसलिए यह असत्य है। यहाँ पर हम लोग को ये फॉल्स मिल गया, ये स्टेटमेंट जो है वो असत्य है। ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 to 3 सबसेट ऑफ ए, देखिए तो 1 to 3 कहीं नहीं है, 1 to 3 आप खोज लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यह असत्य है। क्लियर हुआ। चलिए फिर उसके बाद हम लोग को मिला है 5 एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट ए में यदि 5 है नहीं है तो वो हमको क्या मिल जाएगा, ये हमको असत्य मिलेगा, यह असत्य है। क्लियर हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 5 सबसेट ऑफ ए, देखिए ए के सबसेट में 5 तो सबसे पहले ही दिखाई दे रहा है, तो हम लोग लिख देंगे यह सत्य है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है क्या 5 मिडिल कोष्टक में है, ए के सबसेट में नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, सामने लिख देते हैं, आप लोग नीचे कर लीजिएगा 5 नॉट सबसेट ऑफ ए, इसलिए क्या लिख देंगे, यह असत्य है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग देखते हैं। 4 में हम लोग को दिया गया है टोटल सबसेट लिखने के लिए, हम लोग को देखिए 4 क्वेश्चन है, चारों में एक एक सेट दिया गया है, सबका हम लोग सेट लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में सिंगलटन ये सेट है, इसका हम लोग लिखेंगे उप समुच्चय कौन कौन होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जब भी सबसेट हम लोग लिखेंगे किसी भी सेट का, तो सबसे पहले हम लोग 5 लिखेंगे और उसके बाद सिंगल अवयव का एलिमेंट बनाते हैं, तो सिंगल अवयव वाला ही हमारा ये सेट है, इसलिए इतना ही होगा, ठीक है। सेकेंड अवयव में इसके उप समुच्चय जब हम लोग लिखेंगे यानी कि सबसेट, तो हम लोग सबसे पहले ये हम लोग 5 लिखेंगे, 5 के बाद सिंगल अवयव का हम लोग एलिमेंट बनाएंगे और उसके बाद सिंगल एलिमेंट का ए बन गया, बी बन गया और उसके बाद सेकंड अवयव का बनाएंगे, यानी कि वो खुद सेट हो जाएगा, यानी कि ये सबसेट होगा इसका, ठीक है। फिर इसका हम लोग लिखेंगे, इसमें 3 अवयव है, तो हम लोग जानते हैं कि 3 अवयव वाला कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद एक एक अवयव का सेट बनाएंगे, 1 फिर 2 फिर हम लोग 3 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 अवयव का बनाएंगे, 1 2 फिर नेक्स्ट हमारा होगा 1 3 फिर नेक्स्ट हमारा होगा 2 3, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा वही स्वयं सेट हम लोग लिख देंगे 1 2 3, यानी कि ये सेट भी उसके सबसेट में होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 5 दिया गया है, 5 का भी उप समुच्चय होता है, लेकिन 5 के उप समुच्चय में केवल 5 ही होगा क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं है, इसलिए इसके उप समुच्चय केवल 5 ही होगा, यह ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग को देखिए इसी पे आधारित, इसी क्वेश्चन पे आधारित हमको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, a बराबर हमको दिया है 5, तो n a का मतलब क्या होता है कि a नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a, यानी कि सेट a में कितने एलिमेंट है, 5 है तो 0 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, p a में कितने अवयव हैं, तो लिखेंगे p a में अवयवों की संख्या, p a में अवयवों की संख्या हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन p a इक्वल टू 2 टू द पावर n a, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा। और यही फॉर्मूला सबसेट के लिए भी लागू होगा। हम लोग को सेट के अनुसार इसमें देखिए एक एलिमेंट था, तो हम लोग इसके पावर में 1 रख देंगे तो 2 मिलेगा, देखिए 2 मिल रहा है। इसमें 2 एलिमेंट था तो 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 2 3 4 4 हमको मिल रहा है ना, देख लीजिए। उसके बाद 3 है तो पावर में 3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। इसी से हम लोग पकड़ लेंगे कि कितने सबसेट होगा, ठीक है। उसी तरह
पी ए में अवयवों की संख्या, तो एन ए 0 मिला है, तो 2 के पावर 0 बराबर क्या होता है 1, यानी कि पी ए यानी कि पावर सेट में कितने एलिमेंट हो गए, तो 1 एलिमेंट होगा। ठीक है, यही मिलेगा केवल हमको। ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको हम लोग को इंटरवल के रूप में लिखना है, और ये हम लोग पीछे परिभाषा में, डिफिनेशन में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि -4 की तरफ ओपन है तो छोटा कोष्टक दे देंगे, और इधर क्लोज है 6 की तरफ तो बड़ा कोष्टक दे देंगे, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -4 6। क्लियर है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखिए इधर भी ओपन है इधर भी ओपन है, तो दोनों ओर छोटा कोष्टक हम लोग लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसको दूसरे तरह से भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -12 -10, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इधर से क्लोज है तो इधर बड़ा कोष्टक दे देंगे 0 लगा देंगे, और इधर ओपन है तो 7 छोटा कोष्टक होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0 7, और ये कोष्टक उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये लास्ट, देखिए दोनों ओर से क्लोज है तो दोनों ओर हम लोग बड़ा कोष्टक देंगे, इधर 3 और इधर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो था वो सेट बिल्डर फॉर्म में था, उसको इंटरवल के रूप में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7 इंटरवल के रूप में दिया गया है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखना है, यानी कि इस टाइप का इसको लिखना है। तो हम लोग उसी तरह लिख लेंगे जैसे दिया गया है, x such that x एलिमेंट ऑफ R। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए दोनों ओर ओपन है, दोनों ओर छोटा कोष्टक दिया गया है, तो -3 लेस देन x लेस देन 0 लिख देंगे, हम लोग का हो गया। फिर उसी तरह नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे x such that x एलिमेंट ऑफ R। लिखना बहुत आसान है, दोनों ओर देखिए बड़ा कोष्टक है, यानी कि दोनों ओर क्लोज है, तो 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे x such that x एलिमेंट ऑफ R। फिर इसमें देखिए 6 की तरफ छोटा कोष्टक है, यानी कि ओपन है, तो 6 लेस देन x लिखेंगे, और इधर बड़ा कोष्टक है तो लेस देन इक्वल टू 12 लिखेंगे क्योंकि क्लोज है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -23, तो x एलिमेंट ऑफ x such that x एलिमेंट ऑफ R। -23 की तरफ देख रहे हैं बड़ा कोष्टक है तो इधर क्लोज कर देंगे, और इधर छोटा कोष्टक है तो हम लोग लेस देन F5 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि इंटरवल को सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में और सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल के रूप में लिखना बहुत आसान है, आप लोग जानते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन के लिए बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट क्या होगा। हम लोग पीछे एग्जांपल्स में या डेफिनेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, इनके फंडामेंटल जो सेट होगा उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट मानेंगे। तो समकोण त्रिभुजों का समुच्चय कहाँ मिलेगा? समकोण त्रिभुजों का समुच्चय जो है वो सभी त्रिभुजों के समुच्चय में मिलेगा। तो यहाँ पर इसका सार्वत्रिक समुच्चय हम लोग, सार्वत्रिक जो समुच्चय होगा उसका संकेत भी हम लोग लिख सकते थे, यूनिवर्सल सेट का जो संकेत यू होता है उसके बराबर भी, और लिख देंगे यहाँ पर सभी त्रिभुजों का समुच्चय, क्योंकि त्रिभुज में ही त्रिभुज मिलेगा। तो ध्यान दीजिए सभी त्रिभुजों का समुच्चय हम लोग लिख देंगे, और यही इसका सार्वत्रिक समुच्चय होगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर सेकंड जो क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय, ये भी त्रिभुज का ही समुच्चय है, इसलिए इसका भी सार्वत्रिक समुच्चय सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए संकेत का प्रयोग कर देते हैं और लिख देते हैं सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सभी त्रिभुजों का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, सभी त्रिभुजों का समुच्चय यहां हमको मिल गया ये। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें क्वेश्चन सेट दिए गए हैं A, B और C, 3 सेट है हमारे पास, और इस सेट के आधार पर ये 4 ऑप्शन आपको 9 नंबर क्वेश्चन में दिए गए हैं। बताना है कि इन तीनों सेटों के फंडामेंटल सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए A, B और C के सारे अवयव को हम लोग एक साथ मिला लें, एकत्र कर लें, तो इसमें से जो समुच्चय होगा वही आपका आंसर होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 0 है सबसे छोटा नंबर, 0 से लेकर के, और ये कहां तक गया है 8 तक। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में देखिए 0 से स्टार्ट तो है लेकिन 6 तक ही है, इसलिए इसमें 8 नहीं मिलेगा, इसलिए इन तीनों के लिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। इसमें देखिए 0 से लेकर के 10 तक दिया है, तो देखिए 1 3 5 इसमें मिल रहा है, 2 4 6 इसमें मिल रहा है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 भी इसमें मिल रहा है, यानी कि इन तीनों सेटों का सारे एलिमेंट इस ऑप्शन में है, इसलिए यही ऑप्शन आपका आंसर होगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट होगा। इसलिए ये ध्यान दीजिएगा। और ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान था, जो सबसेट पर था और यूनिवर्सल सेट पर था। हम लोग आज के क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।